सॉरी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हम कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को माफ़ करके उनके साथ रिश्तों में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक सॉरी किसी के लिए मौत का कारण बन सकती है? एक सॉरी को मान लेना किसी की जान लेने का कारण बन सकती है। हम लोग रिलेशनशिप में कई बार गलतियां करते हैं, छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं और हम अपने पार्टनर को सॉरी बोलते हैं और ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि आगे से वो गलतियां नहीं होंगी। और रिलेशनशिप में सॉरी जैसी चीज़ें, झगड़े जैसी चीज़ें आमतौर पर होती रहती है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको सॉरी बोलने के बाद मौत की घाट उतार दे तो क्या हो? ऐसा ही कुछ हुआ श्रद्धा के साथ। जी हाँ, वो श्रद्धा जिसकी कहानी आप 2 दिनों से सोशल मीडिया पर तैरती हुई पा रहे हैं। वो श्रद्धा जिसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर एक लड़के का हाथ थामना सही समझा। ये वही श्रद्धा है जिसने धर्म की, जाति की हर दीवार को दरकिनार कर अपने प्यार को पाने की हर नाकाम कोशिश की। और ऐसे में इसका दुश्मन कौन बना? जमाना? जी नहीं, बल्कि वही प्यार, वही लड़का जिसके लिए श्रद्धा अपनी जान तक देने को तैयार थी, उसी ने आखिरकार श्रद्धा की जान ले ली। ये कहानी है आफताब और श्रद्धा की। आफताब और श्रद्धा मिले कैसे, इनके बीच प्यार कैसे हुआ और कैसे आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। दरअसल आफताब और श्रद्धा मुंबई में मिले थे। श्रद्धा नौकरी ढूंढने 2018 में मुंबई पहुंची थी और वहीं मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर चुकी थी। वहीं 30 साल का एक लड़का, जब श्रद्धा 27 साल की थी तब 30 साल का एक लड़का भी उसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, जिसका नाम था आफताब। दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती देखते ही देखते 7 से 8 महीने में प्यार में बदल गई। प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा और जब इश्क होता है तब सही गलत इंसान भूल जाता है। ऐसा ही कुछ श्रद्धा के साथ भी हुआ। दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, यानी कि लिव इन में रहेंगे। दोनों ने साथ रहना शुरू भी कर दिया मुंबई शहर में ही। लेकिन रहते रहते अचानक से परिवार तक कानों कान खबर पहुंच गई, जिसके बाद श्रद्धा ने खुद अपनी माँ को सारी कहानी बता दी कि वो आफताब से प्यार करती है और उससे ही शादी भी करना चाहती है। अब माँ के जरिए ये कहानी पिताजी तक भी पहुंच गई। लेकिन पिताजी ने धर्म का वास्ता देते हुए कहा कि वो मुसलमान है, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है, हमारा समाज कभी भी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन श्रद्धा मॉडर्न ख्यालात की थी। वो धर्म, जाति जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। तो श्रद्धा ने डिसाइड किया कि वो जाकर आफताब के साथ ही रहेगी। और घर वालों के काफ़ी समझाने के बाद भी श्रद्धा ने आफताब को ही चुना और अपने घर से सारा सामान समेटकर परिवार से झगड़ा करके ये बोलकर निकल गई कि आज से समझ लेना कि आपकी कोई बेटी ही नहीं है, आपकी बेटी आप लोगों के लिए मर गई। जिसके बाद श्रद्धा ने आफताब के साथ रहना शुरू कर दिया। माता पिता ने भी श्रद्धा से बातचीत करनी बंद कर दी। लेकिन माता पिता का दिल हमेशा मोम का होता है। वो अपने बच्चों से काफ़ी दिन तक नाराज़ नहीं रह सकते, अपने बच्चों को भूल नहीं सकते। इसीलिए माता पिता ने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर श्रद्धा के दोस्तों से ये पता लगाना शुरू कर दिया और पता लगाते रहे कि श्रद्धा आखिर है कैसी और है कहाँ। श्रद्धा के दोस्त लगातार माता पिता को ये जानकारी देते रहते थे कि श्रद्धा ठीक है, अभी उसके साथ ही है और वो अच्छे से रह रही है। लेकिन दोनों के रिलेशन में जल्द ही खटास आ गई, यानी कि श्रद्धा और आफताब के रिलेशन में जल्द ही देखते देखते खटास आ गई। शुरू के कुछ पल तो काफ़ी सुनहरे थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब जब झगड़ा शुरू हुआ तो झगड़ा बस झगड़े तक नहीं रहा, बल्कि शारीरिक हिंसा में भी तब्दील हो गया।
मारना पीटना आफताब ने शुरू कर दिया, जिसके बाद श्रद्धा इस बात से नाखुश होकर अपनी माँ के पास कई बार फ़ोन भी किया करती थी और माँ को बताया करती थी कि माँ, आफताब मुझे मारता है। माँ कहती थी कि तुम उसे छोड़ दो, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। झगड़े का बस एक ही कारण होता था, श्रद्धा चाहती थी कि आफताब उसके साथ शादी करे, लेकिन आफताब जैसे ही शादी की बात छेड़ती थी वैसे ही श्रद्धा को मारना पीटना शुरू कर देता था। श्रद्धा के कई दोस्त भी समझाते थे कि आखिर इसमें रखा क्या है, ये तुम्हें मारता है पीटता है, तुम इसके साथ क्यों रहना चाहती हो। लेकिन फिर भी श्रद्धा इश्क में कुछ इस कदर अंधी थी कि वो अंत तक आफताब के साथ ही रहना चाहती थी। इसी तरह से कहानी बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते एक दिन 2020 जनवरी में माँ की मृत्यु हो गई, श्रद्धा की माँ की जब मृत्यु हो गई तो श्रद्धा को खबर पहुंची और श्रद्धा अपनी माँ के जो भी संस्कार कार्यक्रम थे उसमें पहुंची भी। अंतिम संस्कार के सारे कार्यक्रम श्रद्धा ने अटेंड किए और उसके बाद वो वापस से आफताब के बाद चली गई। माँ के मृत्यु के बाद पिता से भी 2 बार श्रद्धा ने बात की थी, जैसा कि पिताजी ने एफआईआर में बताया है, जिसमें श्रद्धा ने पिता को भी ये बताया था कि मुझे आफताब मारता पीटता है, लेकिन कभी भी श्रद्धा आफताब को छोड़ ही नहीं पाई। पिताजी का कहना था कि जब वो मारता पीटता था बाद में वो सॉरी बोल देता था और जैसे ही वो सॉरी बोल देता था मेरी बेटी पिघल जाती थी और पिघल कर वापस उसके पास चली जाती थी। ये कहानी लगातार चलती रही और चलते चलते अचानक से दोनों दिल्ली आ गए। जी हाँ, दिल्ली क्यों आए, इसके पीछे 2 कारण था। देश की राजधानी दिल्ली आने के पीछे कारण पहला तो ये था कि आफताब के भी घर वालों को इन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए आफताब अपने शहर मुंबई में नहीं रहना चाहता था। दूसरा कारण ये था कि दिल्ली में नौकरी के ज़्यादा अच्छे अवसर इन दोनों को दिखाई दे रहे थे, इसलिए दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों के भविष्य के लिए दिल्ली ज़्यादा अच्छी जगह रहेगी। दोनों आ गए और जल्द ही आफताब को नौकरी भी मिल गई एक कॉल सेंटर में, लेकिन तब तक श्रद्धा को नौकरी नहीं मिल पाई थी। इसी बीच अचानक से पिताजी को फोन जाता है श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण का कि श्रद्धा का फोन नहीं लग रहा है, और आज से नहीं बल्कि 2-2.5 महीने से नहीं लग रहा है। मैं लगातार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो फ़ोन बंद बता रहा है। वैसे तो वो हर 2 से 3 दिन पर फ़ोन किया करती थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई है। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। आखिर श्रद्धा गई कहाँ? पिताजी ने फिर परेशान होकर और भी बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया जो श्रद्धा के काफ़ी करीब थे। दोस्तों को फ़ोन करने से ये पता चला कि 2-2.5 महीने से श्रद्धा सच में गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। जिसके बाद पिताजी ने परेशान होकर मुंबई में ही श्रद्धा के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई और साथ ही पिताजी ने ये पूरी कहानी भी बताई कि किस तरह मेरी बेटी घर छोड़कर एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रहने चली गई है। वो लड़का उसे मारता पीटता है, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रही है। लेकिन ऐसा था कि श्रद्धा जो थी वो दिल्ली से गायब हुई थी, इसलिए मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस के पास जब ये रिपोर्ट पहुंची, श्रद्धा की गुमशुदगी की खबर पहुंची, तो फिर प्रेमी को सबसे पहले कटघरे में खड़ा किया गया। प्रेमी से सबसे पहले सवाल पूछे गए कि आखिर श्रद्धा गई कहाँ। प्रेमी ने भी कहानी बिल्कुल अच्छे से तैयार करके रखी थी कि श्रद्धा तो मुझसे झगड़कर मई में ही गायब हो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं है कि श्रद्धा है कहाँ। उसने तो मुझे भी छोड़ दिया और मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, तब ऐसा आफताब का कहना था कि उसने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन श्रद्धा उसे मिल ही नहीं। बाद में मैंने भी गुस्से में उसे ढूंढना छोड़ दिया। लेकिन पुलिस जितनी बार आफताब को बुलाकर उससे सवाल पूछती थी, आफताब नई कहानी सुनाता था और हर बार जो कहानी होती थी वो बिल्कुल अलग सी होती थी। इस चीज़ के कारण पुलिस को सीधे सीधे आफताब पर शक हुआ कि आखिर इसकी कहानियों में इतनी फेरबदल क्यों है, ये हर बार अटपटे से जवाब क्यों देता है,
हर बार ये ऐसी कहानी क्यों सुनाता है जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से पुलिस ने उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स ट्रैक किए, उसके घर की तलाशी ली, लेकिन घर की तलाशी में उस समय कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने पूरी तरह से घर की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस ने आफताब पर दबाव बनाना शुरू किया, तो जो कहानी निकलकर सामने आई वो किसी के भी रूह को कपा सकती है, किसी के भी दिल को दहला सकती है। कोई भी सोच सकता है कि एक इंसान जानवर का रूप धारण कैसे कर सकता है, वो भी उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता था। ऐसी लड़की जो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपनी हर चीज को छोड़कर आई थी उसके लिए। आफताब ने कहानी बताई कि उसने मई में झगड़ा किया सबसे पहले श्रद्धा के साथ। जब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ तो इस बार का भी झगड़ा उसी टॉपिक पर था जो हर बार होता था, यानी कि शादी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े में दोनों ने एक दूसरे को बोलना शुरू कर दिया, जैसा कि आमतौर पर होता है। इतने में ही आफताब ने श्रद्धा का गला पकड़ लिया, और वो गला तब तक पकड़े हुए था जब तक श्रद्धा की जान नहीं चली गई। अब आफताब ने श्रद्धा को तो मार डाला था, लेकिन अब आफताब उस श्रद्धा की लाश का क्या करता। बड़े ही ठंडे दिमाग से आफताब ने सोचा कि अब इसका क्या करना है। सबसे पहले वो बाजार से जाकर एक रेफ्रिजरेटर खरीद कर लाता है। रेफ्रिजरेटर का आखिर वो करेगा क्या? आपको बता दें कि रेफ्रिजरेटर का वो जो करने वाला है, वो कभी आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि रेफ्रिजरेटर का कोई ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले बाथरूम में श्रद्धा की लाश को लेकर जाता है आफताब, फिर उसके 35 टुकड़े करता है। जी हाँ, अपनी उसी माशूका के लाश के 35 टुकड़े करता है जिसके लिए अपने शहर को भी छोड़ कर आया था। 35 टुकड़े करता है और सर को काट कर रख लेता है। उस 35 टुकड़ों को छोटे छोटे पॉलिथीन में बांधता है और सभी को फ्रिज में इकट्ठा करता है। धीरे धीरे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाके में एक एक पॉलिथीन को फेंकना शुरू करता है ताकि पुलिस को श्रद्धा की लाश ना मिले। इसके बाद जो सर होता है उसको फ्रिज में ही रहने देता है और फ्रिज में रखकर हर दिन फ्रिज खोलकर उसके सर को देखा करता है। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि क्या ये मानसिक तौर पर पागल है, लेकिन ये मानसिक तौर पर पागल नहीं, ये इसके अंदर की क्रूरता है। जब पुलिस ने पूछा कि उसने ये तमाम चीज़ें सीखी कहाँ से, उसके दिमाग में ये तमाम चीज़ें कैसे आई, तो फिर आफताब का जवाब था कि उसने एक इंग्लिश वेब सीरीज़ को कॉपी कर कर इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। माता पिता आज भी इसी अफसोस में है। खैर, माता की तो मृत्यु हो गई, लेकिन पिता फिलहाल इसी अफसोस में है कि आखिर हमारी बेटी को इस लड़के में दिखा क्या था। अगर हमारी बेटी उस सॉरी को कबूल ना करती, जो सॉरी वो हर बार मारने के बाद बोलता था, तो आज हमारी बेटी जिंदा होती, हमारी बेटी मरी नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ते तभी तक निभाने चाहिए जब तक वो टॉक्सिक ना हो जाए। आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अगर कोई परेशान करने लगे तो आपको अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर अंजाम कुछ ऐसा होता है। इश्क कर तो हर लोग लेते हैं, लेकिन क्या इश्क निभा पाते हैं? पुलिस ने इस घटना को लेकर फिलहाल आगे की पूछताछ भी आफताब से शुरू कर दी है। आगे की भी छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। क्या ये कोई सीरियल किलर तो नहीं? क्या ये पहले से लड़कियों को इस तरह से फंसा कर उनको मारता तो नहीं आ रहा है? पुलिस का ये भी कहना है कि आफताब कहीं से भी अपनी की हुई चीज़ों के लिए पश्चाताप करने के मूड में भी नहीं दिख रहा है। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसने अपनी प्रेमिका को मारा, वो प्रेमिका जो उसके लिए सब कुछ छोड़ कर आई थी। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। आफताब फिलहाल प्राउड फील कर रहा है कि उसने जो किया
सही ही किया, उसने कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं किया है और हर रोज़ श्रद्धा के कटे हुए सिर को अपने फ्रिज में रखकर देखने का काम करता है। आफताब का कहना है कि उससे उसे सुकून मिलता है। सोचिए कि किसी प्यार का अंजाम ऐसा भी हो सकता है। एक लड़की जो धर्म के हर दायरे को पार कर अपने इश्क को मुकम्मल करने चली थी, उसे प्यार के सिले में क्या मिला? उसने अपनी जान गंवा दी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।